मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। ज़ैबुल्ला के ऊपर अल्फ्रेड का हाथ आ गया। ज़ैबुल्ला की नींद टूट गई। उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, पर वो सोच में था कि क्या अल्फ्रेड जाग रहा है या सो रहा है, क्योंकि ज़ैबुल्ला ने जब अपने प्यार का इजहार किया था तब अल्फ्रेड ने उसे दूर भगा दिया था, और अब अल्फ्रेड खुद ही ज़ैबुल्ला के ऊपर हाथ रख रहा है, वो भी रात के समय। ज़ैबुल्ला के दिमाग में बार बार एक चीज़ आ रही थी कि कहीं अल्फ्रेड उसका फ़ायदा तो नहीं लेना चाहता। रात के अंधेरे में अल्फ्रेड ने कुछ भी नहीं बोला, वो बस यूं ही पड़ा रहा। ज़ैबुल्ला का हाथ धीरे धीरे कर अल्फ्रेड के ऊपर अपनी ग्रिप बनाने लगा, यानी कि उसको मजबूती से थामने लगा। ज़ैबुल्ला कुछ नहीं बोल रहा था। अल्फ्रेड ने कसकर ज़ैबुल्ला को पकड़ा और अपने से सटा लिया। ज़ैबुल्ला समझ चुका था कि अल्फ्रेड अब सो नहीं रहा। ज़ैबुल्ला ने अल्फ्रेड से बात करने की कोशिश की, पर अल्फ्रेड ने उसे श्श कर दिया। बिल्कुल भी बात नहीं की उसने। ज़ैबुल्ला अल्फ्रेड की तरफ घूमा तो अल्फ्रेड उसके ऊपर टूट पड़ा, मानो बरसों का भूखा आज कुछ खाने को बैठा हो। ज़ैबुल्ला की आवाज़ें कर रहा था, पर अल्फ्रेड वो उसको छोड़ कहाँ रहा था। अल्फ्रेड ने ज़ैबुल्ला को चूमना शुरू कर दिया, उसे काटना शुरू कर दिया। ज़ैबुल्ला एकदम गोरे रंग का था। उसकी भौहें, उसकी नाक और उसके होंठ सब कुछ बहुत प्यारे से थे, पर उसके बाल एकदम घुंघराले थे, जिसमें अक्सर लोगों के हाथ फंस जाते ही थे। ज़ैबुल्ला कोई सीधा साधा लड़का नहीं था। वो बचपन से ही फुली एक्टिव था, पूरी तरह से एक्टिव। जब वो यूं ही कोई 10-11 साल का था, तब पहली बार उसके चाचा शाहिद ने उसके साथ रात रंगीन की थी और ज़ैबुल्ला को बहुत तड़पाया था। ज़ैबुल्ला अपने अम्मी अब्बू को सब कुछ बताना चाहता था, पर उसके चचा जान शाहिद ने उसे धमका दिया था कि अगर तूने किसी को कुछ भी बताया तो मैं उनके साथ भी वही करूँगा जो मैं तेरे साथ कर रहा हूँ। ज़ैबुल्ला उस वक्त छोटा था, उसे डर लग रहा था, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। पर उसके बाद शाहिद की हिम्मत बढ़ गई। उसका जब भी मन करता वो ज़ैबुल्ला को अपने पास खींच लेता। कभी घर में अगर अकेला होता तो ज़ैबुल्ला को बुला लेता। रात में तो वैसे भी वो ज़ैबुल्ला को लेकर ही सोता था। सोना कहाँ कहेंगे इसको, रात भर ज़ैबुल्ला को जगा कर रखता था और उसकी आवाज़ें उसके मुंह के अंदर ही घुट कर रह जाती थीं। ज़ैबुल्ला के चचा जान शाहिद अब उसके चचा कम जान ज़्यादा बन गए थे, क्योंकि वो जो कुछ भी करते थे उसकी भरपाई करने के लिए वो ज़ैबुल्ला को अलग अलग चीज़ें दिलाते थे। कभी कभी वो उसे चॉकलेट दिलाते थे। ज़ैबुल्ला को चॉकलेट बहुत पसंद थी। कभी कभी चॉकलेट में डिप कर कर भी उसे देते थे, ताकि वो फ्लेवर भी ले सके। ज़ैबुल्ला जानता था कि कुछ तो गलत है, पर यह नहीं समझ पाता था कि क्या वो शाहिद में गलत है या ज़ैबुल्ला में गलत है। पर गलत जैसा कुछ भी नहीं था। ज़ैबुल्ला भी शाहिद को ललचाई नज़रों से ही देखा करता था, जिस वजह से शाहिद को इतनी हिम्मत मिली थी। वो घर वालों के सामने तो ऐसा बिहेव करता था शाहिद कि मानो एकदम स्ट्रेट इंसान हो, पर असल में वो गे था। वो छुप छुप कर लड़कों को ताड़ता था, ब्लूड पे ग्राइंडर पे उनसे बात किया करता था, मिलने भी जाता था, और जब मिल नहीं पाता था तो तड़पता था। लेकिन एक रोज़ जब उसकी नज़र उस मासूम से ज़ैबुल्ला पर पड़ी तो बस शाहिद अपना कंट्रोल खो बैठा। ज़ैबुल्ला को उसकी अम्मी नहला रही थी बिना कपड़ों के, और ज़ैबुल्ला को यूं देखकर शाहिद का दिमाग ने एक नई खिचड़ी बना ली, जिसका उसने पूरा फ़ायदा उठाया। ज़ैबुल्ला धीरे धीरे जवान हुआ, वो बड़ा होता गया,
पर उसके और शाहिद के बीच का रिश्ता रुका नहीं, वो रिश्ता भी बढ़ता चला गया। अब तो जैबुल्ला भी शाहिद के साथ वो सब करना चाहता था जो उसे पसंद था, पर शाहिद उसे अक्सर रोक देता था। लेकिन जैबुल्ला ने एक दिन शाहिद से ही कहा, अगर मेरे मन की बात नहीं करनी तो मेरे को कुछ नहीं करना। और अंत में शाहिद को मानना पड़ा। पर अभी अभी जैबुल्ला बॉयज़ पीजी में था। वो बेंगलोर आ गया था क्योंकि उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था और उसके गांव में कोई ढंग का कॉलेज था भी नहीं। जैबुल्ला पीजी में रहता था। उसे यहाँ पर एक नया रूममेट मिला था, अल्फ्रेड। अल्फ्रेड भी नया नया ही आया था बेंगलोर, पर अल्फ्रेड को इंग्लिश भी नहीं आती थी अच्छे से और ना ही वो कन्नड़ा बोल पाता था। जैबुल्ला और अल्फ्रेड को साथ रहते हुए 1 साल बीत गया था। मतलब 1 साल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। इस बीच जैबुल्ला ने अल्फ्रेड को काफ़ी अच्छी इंग्लिश सिखा दी थी। इतना तो सिखा ही दिया था कि अल्फ्रेड जैबुल्ला से अच्छे से बात कर पाए। जैबुल्ला भी अब इंग्लिश में लंबी लंबी फेंकने लगा था। इंग्लिश वीडियोस देखना दोनों को बहुत अच्छा लगता था। जैबुल्ला को जब कभी भी कोई वीडियो अच्छा लगता था तो वो अल्फ्रेड के साथ ज़रूर शेयर करता था, पर उसे डर था कि क्या अल्फ्रेड को वो वीडियोस पसंद आएंगे जो जैबुल्ला को पसंद आते हैं। इसलिए वो कुछ अलग ही टाइप के वीडियो ढूंढता था जो कि उसे पसंद नहीं आते थे, पर फिर भी वो अल्फ्रेड के साथ बैठकर देखा करता था। अल्फ्रेड उन वीडियो से काफ़ी इंग्लिश सीख रहा था और धीरे धीरे कर अल्फ्रेड और जैबुल्ला की दोस्ती गहरी हो गई थी। जैबुल्ला को अल्फ्रेड बहुत पसंद था। जैबुल्ला शाहिद के बारे में सब कुछ भूल जा रहा था। उसे तो याद भी नहीं रखना था कि शाहिद उसका कोई था भी। जैबुल्ला ने एक रोज़ अल्फ्रेड से अपने दिल की बात कह ही डाली कि उसे अल्फ्रेड पसंद है। ये सुनकर अल्फ्रेड शॉक्ड हो गया और जैबुल्ला से बोला, तुम्हें मैं पसंद हूँ मतलब तुम छक्के हो क्या? ये सुनते ही जैबुल्ला एकदम मानो टूट सा गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अल्फ्रेड ऐसा बोलेगा। जैबुल्ला ने कोई और बात नहीं की। अल्फ्रेड ने जैबुल्ला का हाथ पकड़ लिया और उससे बोला, बोलो ना, तुमने कहा ना तुम्हें मैं पसंद हूँ, तो तुम ठहरे लड़के, मैं भी लड़का, तो भला मुझ में तुम्हें क्या पसंद आया? पहले तो मुझे ये बताओ। और अगर तुम्हें सच में मैं पसंद हूँ तो फिर तो तुम लड़के हो ही नहीं सकते, तुम तो फिर छक्के हुए ना। क्यों हो ना तुम छक्के? जैबुल्ला को बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो हैरान था कि किस प्रकार का घटिया आदमी है ये अल्फ्रेड। अभी उसको छक्का बोल रहा है, उसे छक्का बोल रहा है जिसने उसे पढ़ाया और बोलना सिखाया, इस काबिल बनाया कि वो इंग्लिश में बात कर सके। और आज ज़बीउल्लाह ने वहाँ से जाना ही सही समझा। वो वहाँ से निकलना चाहता था, पर अल्फ्रेड ने उसे पकड़कर दीवार से सटा दिया। उसके होठों पर अपना अंगूठा रगड़ते हुए बोला, होठ तो बहुत सॉफ्ट है तेरे, एकदम मानो गुलाब की पंखुड़ियाँ, धर के निचोड़ो तो इत्र टपकेगा। ये सुनकर ज़बीउल्लाह को गुस्सा आ गया, साथ में उसको हंसी भी आ रही थी। वो खुद पर हंस रहा था कि क्यों उसने अपनी दिल की बात इतनी आसानी से कह दी। अल्फ्रेड को धक्का देकर ज़बीउल्लाह कमरे के बाहर निकल गया। उसने फैसला किया कि वो जल्दी ही अपना रूम चेंज कर लेगा, पर उसके मन में डर था कि अब होगा क्या। ज़बीउल्लाह कहीं सबको बता ना दे। अगर ऐसा हुआ तो पूरे पीजी में उसकी बदनामी हो जाएगी और पीजी ओनर उसे पीजी से निकाल देगा। ज़बीउल्लाह घबराया हुआ था, पर फिर भी वो बाहर चला गया। उसके मन में तरह तरह के सवाल थे। दोपहर से रात होने को थी। शाम के 7 बज चुके थे। ज़बीउल्लाह अभी तक अपने कमरे पे वापस नहीं आया था और अल्फ्रेड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। देर रात जब ज़बीउल्लाह लौट कर आया, उसने चाबी से दरवाज़ा खोला और आकर सीधे अपने बिस्तर पर लेट गया कि तभी अल्फ्रेड ने ज़बीउल्लाह से बात करने की कोशिश की। वो ज़बीउल्लाह से बोला,
सॉरी यार, मुझे माफ़ कर देना, तुम तो नाराज़ हो गए। मैं उस वक्त मजाक कर रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी फीलिंग की रिस्पेक्ट नहीं करता, पर ज़बीउल्लाह, मैं स्ट्रेट हूँ, मैं गे नहीं हूँ। ज़बीउल्लाह ये सुनकर अल्फ्रेड से बोला, तुमने तो मुझे छक्का बोला था और अब तुम गे बोल रहे हो। तुम पहले डिसाइड कर लो कि मैं छक्का हूँ या गे हूँ, क्योंकि तुम इतने अनपढ़ तो हो नहीं सकते जितने लग रहे हो। अल्फ्रेड जानता था कि ज़बीउल्लाह नाराज़ है। उसने ज़बीउल्लाह से कहा, सॉरी यार, बस मान जाओ। पर ज़बीउल्लाह मान नहीं रहा था। उसने अपना मुंह घुमाया और अपने बेड पर लेट गया। ज़बीउल्लाह, सुनो ना। पर ज़बीउल्लाह बिल्कुल नहीं सुन रहा था। अल्फ्रेड भी उसके ही बेड पर आ गया। सिंगल पर्सन के बेड पर दो लोग लेटे हुए थे। ज़बीउल्लाह सोने का नाटक करने लगा। अल्फ्रेड भी बस यूं ही लेटा हुआ था कि थोड़ी देर के बाद ज़बीउल्लाह कुछ महसूस करता है। उसे अल्फ्रेड का हाथ अपने ऊपर महसूस हुआ, जो धीरे धीरे अपनी पकड़ को टाइट कर रहा था। अल्फ्रेड ने ज़बीउल्लाह को कसकर पकड़ लिया और अपनी बाहों में इस कदर भींच लिया कि वह खुद को छुड़ा भी ना पाए। ज़बीउल्लाह खामोश था। अल्फ्रेड का हाथ धीरे धीरे कर उसके पूरे बदन पर रेंगने लगा। ज़बीउल्लाह मदहोशी के आलम में डूबा जा रहा था। अल्फ्रेड के ज़बीउल्लाह के बॉडी पर हाथ इस तरह से रेंग रहे थे कि उसके पूरे बदन में बिजली का झटका लग रहा था। धीरे धीरे कर अल्फ्रेड ने अपनी उंगलियों को सिरहन को तेज कर दिया, उसकी पीठ पर, उसकी छाती पर और उसके चेहरे पर। ज़बीउल्लाह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि तभी वो अल्फ्रेड की ओर घूमा और अल्फ्रेड ने ज़बीउल्लाह के होठों को अपने होठों में कर लिया। कमरे में घना अंधेरा था, कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था। ज़बीउल्लाह और अल्फ्रेड के बीच ये जो हो रहा था वो रात के अंधेरे में हो रहा था। धीरे धीरे कर दोनों एक दूसरे की बाहों में पूरी तरह से समाने लगे, एक दूसरे को चूमते हुए, काटते हुए प्यार करने लगे कि तभी ज़बीउल्लाह ने कुछ अजीब सा महसूस किया। उसे थोड़ा अलग लग रहा था। अल्फ्रेड अचानक से हेल्दी सा लगने लगा। वो तो एकदम फिट एंड फाइन था, उसका पेट कहाँ से निकल आया? ये सब ज़बीउल्लाह के दिमाग में चलने लगा, पर उसने इस सबको इग्नोर किया क्योंकि अल्फ्रेड सामने से उसका होने आया था। ज़बीउल्लाह और अल्फ्रेड एक दूसरे को चूमने लगे, होठों में होठ और बाहों में बाहें, टांगों में टांगें। एक दूसरे की पनाहों में इस तरह थे कि सब कुछ अकड़ गया था, इतना ज़्यादा कि दोनों एक दूसरे में जकड़े हुए थे। एक दूसरे को इस तरह से प्यार कर रहे थे कि मानो इसके अलावा तो कहीं दूसरी दुनिया है ही नहीं। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खोए हुए थे। फिर अल्फ्रेड ज़बीउल्लाह के ऊपर आ गया, उसके दोनों हाथों को पकड़ उसके होठों को अपने होठों में लेकर उसे चूम रहा था। ज़बीउल्लाह भी पूरा पूरा साथ दे रहा था अल्फ्रेड का। और फिर अल्फ्रेड ने ज़बीउल्लाह को ढेर सारा प्यार किया। दोनों प्यार में इस तरह डूबे हुए थे कि बस पूछो मत। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करें।